ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में आज कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की पीसीसी में सुबह 11 बजे बैठक होगी। रघु शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चुनाव अभियान की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में कल कांग्रेस चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी की पीसीसी में बैठक होगी। 2 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे। अयोध्या मामले में विवाद का समाधान तलाशने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर आज अयोध्या पहुंचेंगे। बता दें कि पक्षकारों के बीच विवाद का समाधान तलाशने के लिए रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के घर राष्ट्रीय मुस्लिम संघ ने बैठक की। पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड मारा गया। 21 दिनों के भीतर सेना ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड के साथ ही हमले में शामिल 3 और आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। राहुल गांधी ने पुलवामा के आरोपी आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया। बयान के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फजीहत हो रही है। राहुल के बयान को बीजेपी ने देश विरोधी बताया। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा यह देश और शहीदों का अपमान है। मौलाना के बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाए, जिसके चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि शेड्यूल बनाते समय त्योहारों का विशेष ख्याल रखा गया। अब मतदान नहीं टाला जा सकता। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज चुनाव आयोग से मिलने वाली है। बीजेपी चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग करेगी। पीएम मोदी ने अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान से टेलीफोन पर बात की और आईओसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहा। जम्मू कश्मीर में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सम्मेलन में पुलवामा हमले की निंदा की गई। परिषद के 40वें सत्र में पीओके, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान की धरती से हो रहे आतंकी गतिविधियों को खत्म करने की अपील की। धौलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में रंगोली के जरिए वोट के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। रंगोली में बेटी बचाओ मतदान कराओ के स्लोगन लिखकर यह संदेश दिया गया। बीकानेर में पेंटरों ने अनोखे अंदाज में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। केईएम रोड पर अपनी पेंटिंग के जरिए पेंटरों ने फुटपाथ और डिवाइडर की जरूरत को जाहिर किया। डूंगरपुर नगर परिषद सभापति के गुप्ता का कार्यालय में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। बीकानेर में नोखा के शहीद जगदीश बिश्नोई की दूसरी बरसी पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एक युवक ने अपने शरीर पर 607 जवानों के नाम गुदवाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाड़मेर में भारतीय डाक विभाग का डाक मेला आयोजित किया गया। मेले में राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल वीसी राय ने 22 योजनाओं में शानदार काम वाले लोगों को सम्मानित किया। करौली के मासलपुर बड़ौदा बैंक ने राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की 100 छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए। पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने और सैनिकों की मदद को लेकर एक दंपत्ति यात्रा के जरिए जागरूकता फैला रहा है। दंपत्ति अब तक 5 राज्यों का सफर कर चुके हैं। अलवर सरस डेयरी में देर रात पाउडर प्लांट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलवर में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। भिवाड़ी के पौष इलाके में 2 बदमाशों ने हाउसिंग बोर्ड की कमर्शियल मार्केट के एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर जमकर गाली गलौज की। डूंगरपुर के कोताली थाना क्षेत्र में एक महिला गिरोह ने वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन को तोड़ने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी कर गिरोह को दबोच लिया। झुंझुनू शहर के चूना इलाके में लोगों ने पूरे मोहल्ले से पैसे इकट्ठे कर इलाके में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगवाए। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों की वजह से लोगों ने कदम उठाया। भरतपुर के कामा कस्बे में एक बारात में कुछ मंचलों ने लड़कियों से छेड़छाड़ कर दी। बारातियों के विरोध करने पर इन मंचलों ने बारातियों की धुनाई कर दी, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। रतनगढ़ के वार्ड 33 में तेलियान मस्जिद के पास लाख की चूड़ियों के गोदाम में चोरी की घटना सामने आई है। गोदाम मालिक के माने तो घटना में 15,000 रुपए नकदी की भी चोरी हो गई और लाखों का सामान रखा हुआ था। चूरू के सांखण ताल गांव की सहकारी समिति में घोटाले का मामला सामने आया। यहां ग्रामीणों ने व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसके अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में कुछ लोगों ने एक विबंधित बालक को बच्चा चोरी के शक में पकड़ लिया। भीड़ में से कुछ लोगों ने बालक को थप्पड़ भी जड़ दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालक को अपने कब्जे में लिया। कोटा में आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और स्ट्रीट शीटर को स्मैक पीते गिरफ्तार किया। आरोपी शास्त्रीनगर निवासी संजय सोनी शहर का कुख्यात अपराधी है। कोटा में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 12 से अधिक वाहनों को जब्त किया, जिसमें 11 बड़े ट्रोले और एक बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रोली शामिल है। पुलिस ने 17 ट्रक चालकों खलासियों को भी गिरफ्तार किया। हिंडौन सिटी में आरोपी पति और सास ससुर को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी पति और सास ससुर पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के लिए महिला की हत्या की।
दौसा की लालसोट पुलिस ने नन्नू खान हत्याकांड के आरोपी सोनू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। 24 फरवरी को नन्नू खान का मर्डर हुआ था। गुजरात पुलिस को उदयपुर के एक बड़े आदतन अपराधी मुजफ्फर उर्फ गोगा को पकड़ने में कामयाबी मिली। जिला पुलिस लंबे समय से अपराधी की तलाश में थी। चूरू के लालासर गांव में दलित युवक की हत्या मामले में दुधवा खारा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 7 के खिलाफ मामला दर्ज है। जोधपुर में वैश्यवृत्ति के लिए बदनाम घास मंडी इलाके में 2 महिला गुटों के बीच ग्राहकों को लेकर बहस हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 महिलाओं को गिरफ्तार किया। कोटा में आपसी रंजिश के चलते युवक पर तलवारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। नया गांव के कुछ बदमाशों ने हमले की इस वारदात को अंजाम दिया। अलवर के केरवावाल गांव में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि हत्यारे परिवार के अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने महिलाओं का ध्यान भटकाकर चेन स्नेचिंग करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। करौली के टोडा भीम में एक गन्ने के खेत में आग लग गई। आग से करीब 1.5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। खेत में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। बूंदी में कुलदीप व्यास नामक एक पत्रकार का शव झील के अंदर मिला। आशंका जताई जा रही है कि पूजा सामग्री विसर्जन करते समय पैर फिसलने और तैरना नहीं आने के कारण इसकी मौत हुई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के नेशनल हाईवे 3 पर हादसा हो गया। बेकाबू कार सड़क किनारे रखे पत्थरों से टकरा गई। हादसे में कार चालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीलवाड़ा के घोड़ास गांव के पास ड्राइवर की लापरवाही के चलते एक बस पलट गई। बस में करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। चूरू के सुजानगढ़ में डंपर के नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दिया।